सभी दर्शकों को प्रद्युमन जोशीला की तरफ से नमस्कार, राम राम। आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे नेता की आपके बीच में बात रखने जा रहा हूं, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में आपको बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए जो है समर्पित कर दिया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने जब से उन्होंने होशो हवास संभाला है तब से ही वो देश के काम आ रहे हैं लगातार। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत संसद में राज्यसभा के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स की। डॉक्टर डीपी वत्स, जिनका जन्म हांसी विधानसभा क्षेत्र के थुराना गांव में हुआ और उनका जन्म 16 अप्रैल 1950 को थुराना गांव की पवित्र धरा पर हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स ने अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद जो है सबसे बड़ी जो देश के लिए सेवा है वो सेवा होती है आर्मी की, सेना की। उस सेना को उन्होंने चुना। उन्होंने सेना में विभिन्न पदों पर रहते हुए देश की सेवा की और लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक वो रहे। वहां से वो रिटायर हुए। उन्होंने अपने देश सेवा के इस कार्यकाल में, सेना के इस कार्यकाल में देश के लिए बहुत कुछ किया। जैसे ही लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स रिटायर हुए, उन्हें तुरंत प्रभाव से उस समय की हरियाणा प्रदेश में जो सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रिटायरमेंट के तुरंत बाद उन्हें हरियाणा प्रदेश का जो नौकरियां दे, बड़े बड़े अफसरों की जो नियुक्तियां करते हैं, एक ऐसा जो कमीशन था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC, जो सबसे बड़ा और सबसे बड़े अधिकारियों की जो नियुक्ति करता है, ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन का उनको चेयरमैन बनाया। अपने चेयरमैन के पद पर रहते हुए एक भी दाग धब्बा, एक भी लांछन उनके पद पर और उनके नाम पर नहीं लगा, जो एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने निश्चित रूप से जो उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया, उस अपने पद को वास्तव में गरिमामयी और सुशोभित किया। उसके बाद जो है उन्हें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश के जो है गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनकी नीतियों को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए, देश सेवा के लिए उनकी जो समर्पित जो भावना थी उसको देखते हुए उन्हें हरियाणा प्रदेश से देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है उनको नियुक्त किया। राज्यसभा का उनको सदस्य बनाया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी बेशक हिसार उनका नोडल जिला है, उनका गृह जिला है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है जाते रहते हैं। विभिन्न गतिविधियों में, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेते रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जो डीपी वत्स हैं, वो किसी भी एक पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न सामाजिक जो कार्यक्रम हैं उनमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि डॉक्टर डीपी वत्स की जो पृष्ठभूमि रही है, डॉक्टर डीपी वत्स का जो कैरियर रहा है, चाहे वो सेना का रहा, वो डॉक्टर रहे, उसके बाद वो HPSC के चेयरमैन रहे, वो उन पदों पर रहे हैं जहां पार्टियों की बंदिशें नहीं रहती, जहां जाति पाति की बंदिशें नहीं रहती। एक ऐसे नेता जो जाति पाति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, उन्होंने हरियाणा प्रदेश में एक समरसता का भी बहुत बड़ा, एक सामाजिक समरसता का अभियान इस प्रदेश में चलाया था और वो लगातार सामाजिक समरसता के कार्यक्रम प्रदेश में करते रहे हैं, पहले भी करते रहते थे। और उनका एक निजी रूप से, जैसा मैं उनको जानता हूं, उनका ये मानना भी है कि जाति आधारित जो राजनीति है वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा घातक है, बहुत बड़ा अभिशाप है। वो लगातार इस बात पर भी उनका एक प्रयास रहता है कि अंतरजातीय जो विवाह हैं वो बढ़ते रहें और अगले जो 20 साल हैं उसमें देश और प्रदेश में एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि जातीय व्यवस्था वो पूरी तरह से गौण हो सकती है। समाज जातीय जो ध्रुवीकरण है उसको भूल करके और एक नई ऊंचाइयों पर चलेगा। समाज में उनका एक नारा भी रहता है हमेशा डॉक्टर डीपी वत्स का कि समाज में रोटी और बेटी को एक करो, सामाजिक समरसता को लगातार बढ़ाओ, जाति छोड़ो, समाज को जोड़ो।
इस तरह के जो उनके अभियान हैं वो निरंतर चलते रहते हैं और प्रदेश के लोग जो है उनकी बड़ी बड़ाई करते हैं। डॉक्टर डीपी वत्स के बारे में एक और बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत कम लोगों को हो सकता है पता हो। वो जाट रेजिमेंट में बहुत लंबे समय तक रहे हैं। जाट रेजिमेंट अपने आप में सेना का एक बहुत बड़ा जो है सेना में एक नाम है, और जाट रेजिमेंट में वो बड़े लंबे समय तक रहे हैं। वो आज तक जिन जिन पदों पर रहे हैं उनमें किसी की जाति पाति पूछ करके जो है कोई काम नहीं किया जाता, चाहे वो सेना हो। एक डॉक्टर के रूप में वो रहे तो कोई डॉक्टर का ये धर्म और फर्ज नहीं है कि वो किसी की जाति जान करके किसी का इलाज करे। या वो जब एचपीएससी के चेयरमैन रहे तो उस समय भी वो उस गरिमामयी पद पर थे जहां जाति और पाति ये सब गौण हो जाता है। आज निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि बेशक डॉक्टर डीपी वत्स ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हों, लेकिन वो 36 बिरादरी के नेता के रूप में इस देश और प्रदेश में जो है जाने जाते हैं। और निश्चित रूप से उनका राजनीतिक रूप से कह लीजिए या सामाजिक रूप से आज प्रदेश में ही नहीं देश में एक बहुत बड़ा औरा, एक बहुत बड़ा नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स वर्तमान समय में एक राज्यसभा सांसद होने के साथ साथ जो पूरे प्रदेश ही नहीं देश में विख्यात है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, उसको की भी इस तमाम देख रेख और जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज का संचालन वो वर्तमान में कर रहे हैं। एक ऐसे नेता जो राज्यसभा के सांसद होने के साथ ही वहां आज भी मरीजों का ऑपरेशन वो करते हैं। आज भी जो मरीज उस अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में आते हैं उनकी देख रेख, उनका जो इलाज समुचित ढंग से किस ढंग से हो, उनके मन में आज भी वही एक जो डॉक्टर वाली जो फीलिंग है वो आज भी उनके दिलो दिमाग में है। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इतना बड़ा मुकाम अपने जीवन में हासिल किया, उसके बावजूद आज भी वो अपने जो मरीज हैं, रोगी हैं, उनसे प्यार प्रेम करते हैं, उनका तुरंत प्रभाव से वो इलाज करते हैं। और आज हम अगर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को ही देखें तो डॉक्टर जनरल डीपी वत्स के आने से पहले यहाँ जिस ढंग का जो अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में साफ सफाई कह लीजिए या अन्य प्रकार की मेडिकल व्यवस्थाएं थी, उससे आज कई गुना बेहतर जो है यहाँ अग्रोहा मेडिकल कॉलेज कार्य कर रहा है। निश्चित रूप से आज के इस 2022 के वर्तमान युग में जब एक आदमी एक बार विधायक भी बन जाता है तो भी वो अपने जो उनका काम है उसको छोड़ देता है, नए नए जो है बिजनेस वो अपने ढूंढ लेता है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स में वो महारत है, वो उनमें वो नेक दिलता है कि वो आज भी अपने पेशे को नहीं छोड़ रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य होने के बावजूद वो जो है अपने मरीजों को देख रहे हैं। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को उनका तमाम जो है अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को संभाल रहे हैं। हम डॉक्टर डीपी वत्स की उज्जवल भविष्य और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। हमारे विभिन्न प्रकार के विभिन्न राजनीतिक विषयों पर अगले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारी विभिन्न सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप प्रद्युमन जोशीला के नाम से सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर भी आप अपनी बात अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।